Good morning, students. Today we are going to start our next unit, weight. Feel the weight of the following objects. Write heavier or lighter in the box. अब आप इन ऑब्जेक्ट्स के वेट को फील करोगे और फिर बताएंगे कि ये हैवियर है या लाइटर है देन द अदर ऑब्जेक्ट्स. माई बॉल इज डैश देन माई शू. जो बॉल है आपकी वो आपके शू से क्या है, हैवियर और लाइटर. लाइटर, लाइट है, उसका वेट कम है. द फेदर इज डैश देन द, दिस इज बनाना, बनाना. द फेदर इज लाइटर देन द बनाना. इसका वेट बनाना से कम है. द लीफ इज डैश देन द बैट. अब लीफ का वेट तो बैट से बहुत कम है, सो द लीफ इज लाइटर देन द बैट. द लंच बॉक्स इज डैश देन द, ये बुक है ना, तो द लंच बॉक्स इज हैवियर देन द बुक. द टेबल इज डैश देन द बैग. जो टेबल का वेट है वो हैवियर है देन बैग. The table is heavier than the bag. Tick the heavier ones. अब दोनों में से आपको उसको टिक लगाना है जो हैवी है. अब आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को ध्यान से देखिए. This is the glass full of water and this is the jug full of water. तो कौन हैवी है? This one is heavy. From these two objects, which one is heavy? This one is heavy. From these two objects, which one is heavier? This is heavier. And from these, this is heavier. Tick the lighter ones. इसमें आपने lighter object को टिक करना है. आप दोनों के वेट को फील करेंगे. This is the lighter one. From these two, this is the lighter one. From these two, kite is lighter and the balloon is lighter. Look at this pan balance. अब आपने इस pan balance को देखना है. It has two pans. इसके ये two pans हैं. Here is a ball in one pan. Here is a ball in one pan and a pencil in another pan. तो दूसरी साइड पर देखिए ये पेंसिल है और इस साइड पर बॉल है. बट डू यू नोटिस, तो क्या दिख रहा है आपको? द पेन विद द बॉल गोज डाउन. अब जिस पेन की साइड पर हमने बॉल रखा है वो नीचे की तरफ हो जाता है क्योंकि जो ये पेंसिल का वेट है वो कम है और बॉल का वेट ज्यादा है. इसलिए जो बॉल वाला पेन है वो नीचे हो जाता है और जो पेंसिल वाला पेन है गोज अप. द बॉल इज हैवियर देन द पेंसिल. सो वी कैन से द बॉल इज हैवियर देन द पेंसिल. और हम ये भी कह सकते हैं द पेंसिल इज लाइटर देन द बॉल. पेंसिल का जो वेट है वो बॉल से कम है या बॉल का जो वेट है वो पेंसिल से ज्यादा है. Look at the following pan balances. Tick the objects that are lighter. अब आपने उस ऑब्जेक्ट को टिक करना है जिसका वेट लाइटर है, जिसका वेट कम है. आप बताइए, देखिए इन दोनों में से. दिस इज बुक एंड दिस इज इरेजर. तो जो इरेजर है उसका वेट लाइटर है. अब इधर देखिए, दिस इज लीफ and this is your scale or some other thing. The weight of leaf is lighter. Apple and this is cap. तो जो apple है वो heavier than the cap. So this is lighter. From these two, the ball is lighter. Weight. Here are some known standard units of weight which I have selected. तो
अब कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट को सिलेक्ट किया गया है। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब होता है कि जैसे आपने वेट को लेना है तो वो सबका मेजरमेंट डिफरेंट हो सकता है ना। और स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड होते हैं किलोग्राम वेट को नापने के लिए। लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है, तो इनमें क्या लिया गया है? दीज आर चॉक एंड बीड। चॉक और बीड के साथ वेट लिया गया है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। नाउ लेट मी सी द वेट ऑफ माई पेंसिल। अब हम पेंसिल का वेट निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बीड्स। तो एक साइड पर पेंसिल है और दूसरी साइड पर क्या है? बीड्स हैं। तो आप देखिए कितने बीड्स रखने के बाद जो पेंसिल है और बीड्स हैं दोनों का वेट इक्वल हो जाता है। द पेंसिल वेट्स 6 बीड्स। जो पेंसिल का वेट है वो 6 बीड्स के इक्वल है। यूज चॉक्स एज अ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट टू मेजर द वेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अब इन ऑब्जेक्ट्स के वेट को मेजर करने के लिए आपने नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट लेना है चॉक। यानी आप पेन के एक साइड पर चॉक और दूसरी साइड पर बुक रखकर उनका वेट करेंगे। तो ये हमने इनका वेट किया है। जो बुक है उसका वेट 25 चॉक्स के इक्वल है। लंच बॉक्स 40 चॉक्स, वाटर बोतल 50 चॉक्स, पेंसिल बॉक्स 35 चॉक्स। तो ये आपका जो वेट है, ये मेजरमेंट है, दिस कैन बी डिफरेंट बिकॉज दीज आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट and the standard unit of weight is kilogram. Okay, so do these pages, page number 84, 85, 86 and 87 in your book. Thank you.